नमस्कार दोस्तों। कहने को तो हमारा नया वर्ष आपका 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन सरकार के द्वारा किए गए वो जो सारी बदलाव हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग को लेके हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य, एलपीजी या फिर आपका यात्रा को लेके, ये सारा आपका 1 अप्रैल से लागू होने का काम करता है। तो ऐसे में हमारा नया वित्तीय वर्ष आपका शुरू हो चुका है। तो इस बार सरकार के द्वारा कौन कौन से बदलाव आपका लागू होंगे जो आपके जीवन पर गहरा असर आपका डालने का काम करेगा, और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं आपका चालू हो रही है जहां पर आपको सरकार के द्वारा 2 लाख तक का आपका फ्री मकान भी आपका मिलने का काम करेगा। तो क्या क्या वो आपका बदलाव है, आज की इस अपडेट में हम उस 10 बड़े बदलाव को लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जिसका असर आपको इस नए वित्तीय वर्ष में देखने को मिलेगा। सारी जानकारी के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे ये आपका 10 बड़े बदलाव आपका जिंदगी में आपका बड़ा परिवर्तन लाएगा, आज की इस अपडेट में हम लोग एक एक के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो आइए, बात हो रही है आपका टैक्स, एलपीजी और बैंकों से लेकर आपका उस सबसे पहले हम 5 बड़े बदलाव के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका असर लोगों पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या कहता है ये आपका और कैसे असर डालेगा। तो तैयार हो जाइए इस नए वित्तीय वर्ष में उस बदलाव को लेके, क्योंकि ये आपके कुछ मुश्किलों को आपको बढ़ाने वाली है और कुछ आपका मुश्किलों को आसान करने वाली है। तो कौन कौन आपका है, कैसे ये आसान और मुश्किल है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात हो रही है आपका एलपीजी और फ्यूल को लेके, जहां आपका रसोई के साथ साथ आपका सफर का भी क्या है ना, महंगाई आपका बढ़ने वाली है। इनकम टैक्स में अगर बात करें तो 65 साल जो पुराना आपका कानून है उसका आपका विदाई होने वाला है। बैंकिंग का जो आपका ट्रांजैक्शन है, फ्री में जो आपका क्या है ना पैसा निकालते थे, जमा करते थे, उस पर भी आपका क्या है ना सरकार के द्वारा नई शर्तें आपका लागू की गई है। उस नई शर्तें में आपको कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और पैन कार्ड जो पहले आपका 10 से 15 दिन में बन के चल आता था, वो भी एक आपका दस्तावेज के साथ में, अब यहां पर तरीका बदल गया है, लंबा प्रक्रिया हो गया है, साथ में आपको सहायक दस्तावेज और आपको देने पड़ेंगे। तो कौन कौन सा है इसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे ज्यादा जो असर डालेगा भैया देख लीजिए आप लोग, ये आपका रेलवे में टिकट कैंसिलेशन का आपका गणित बदल गया है। यहां पर सरकार एक ही मंशा चाहती है, अगर आपने टिकट कटवाया है तो पैसा आपका पूरा लगेगा और वो आप कैंसिल मत करवाइए, हम 1 टका आपको रिटर्न देने वाले नहीं हैं। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण उस बदलाव के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे इसका प्रभाव लोग आपका झेलेगा। बात हो रही है आपका मिडिल ईस्ट को लेके, लड़ाई कोई और लड़ रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है, लेकिन झेलना जो है ना मुश्किलों का, वो आपको भारत का पड़ रहा है। यहां पर अगर आप देखिएगा, डायरेक्ट सरकार कह रही है कि मिडिल ईस्ट में आपका तनाव के कारण वैश्विक तेल और क्या है ना गैस की आपका भारी किल्लत हुई है। तो कौन देन के लिए, नॉर्मल कंडीशन तो कोई भी जी लेगा, मुश्किलों में जो आपके समस्या को आपका सुलझाए, चाहे आपको बचाए, वही ना आपका बढ़िया आपका नेता कहलाएगा। अगर डायरेक्टली अगर आप मेरे ऊपर फेंक दिया तो फिर आप कौन दिन का, क्या कौन काम का। सरकार आपका वही काम किए हैं। यहां से आपका बहुत सारे तेल कंपनियां जो है पहले से आपका दाम बढ़ा चुकी है, लेकिन आपका 1 अप्रैल से इसमें और बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। यहां से आप देख सकते हैं एलपीजी आपका 1 अप्रैल से नई और संभावित रूप में क्या है ना अधिक कीमतें आपको देखने को मिलेगी। जो आप सीएनजी या पीएनजी के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर भी आपको क्या है, गैस आपको महंगा मिलने का काम करेगा। इसके साथ ही जो आप हवाई यात्रा, इसमें भी आपका क्या है ना, इसके किराए में आपका वृद्धि होने का काम करेगा, क्योंकि इसका लिए जो ईंधन होता है आपका एटीएफ, यहां पर भी आपका बढ़ोतरी होने का प्रबल संभावना है। तो तैयार हो जाइए इस नए वित्तीय वर्ष में, जहां पर आपको एक नए अलग अलग तरीके से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जहां पर आपको अलग अलग ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा पेड करना पड़ेगा, जो आपका पॉकेट पर आपका एक गहरा प्रभाव डालेगा। अगर बात करते हैं आपका टैक्स को लेकर, तो सरकार एक ही चीज आपके लिए हार्ड नहीं किया, कुछ चीजें आसान भी किया। देखिए ना, कौन आसान किया है, उसमें भी उसी को फायदा है। आपके लिए आसान किया लेकिन आपके लिए घाटा है। देखिए क्या कर रहा है, बहुत सारे लोग क्या है ना आईटीआर नहीं भरते हैं,
कारण क्या है, इसका प्रक्रिया बहुत आपका जटिल है, आसान नहीं होता, लोगों तक आसानी से इसका पूरा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो सरकार बोला कि ना टेंशन मत लीजिए ना सर, हम आपके लिए कुछ करते हैं। यह प्रक्रिया आपका 65 साल पुराना है, 1961 का आपका पुराना आयकर जो कानून था उसको बदल दिए, और अब आपका क्या है ना 1 अप्रैल से नया कानून आपका लागू होने वाला है, आयकर अधिनियम 2025, जहां पर आप बिना किसी परेशानी का इसको आप फिल कर सकते हैं। तो सरकार का बस एक ही मोटो है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, आप इसको पेड कीजिए और मेरा जो झोला है ना उसको आप भरिए। तो ये सरकार को फायदा अपने लिए किया है, राहें आपके लिए आसान किया है, लेकिन यहाँ पर फायदा किसको हो रहा है, आपका सरकार का। यहाँ जो आपका नया सिस्टम देख रहे हैं जनता के लिए क्या है, और भी अधिक आपका सरल और आपका पारदर्शी बना दिया है कि एकदम बेहतरीन तरीका से आइए और इसको कीजिए। अगर इसको हम लोग क्या है ना फॉर्म को लेके देखें तो अलग अलग फॉर्म था, अब इसके इस जो नया आपका फॉर्म आया, अपडेटेड आया है, यहाँ पर आपसे कुछ और एक्स्ट्रा क्या है ना आपसे जानकारी हासिल करेगा। जो पहले आपका 31 मार्च तक आपका फॉर्म 16 के नाम से जिसको जानते थे, अब ये बंद हो जाएगा। अब इसके जगह पर आपको क्या दिखेगा, न्यू इनकम डॉक्यूमेंट्स। आप अब जाइएगा लेने के लिए तो फॉर्म 16 नहीं बोलिएगा, उसको क्या कहिएगा, आय के नए प्रमाण पत्र हमको दीजिए, थोड़ा सा तो अपडेटेड ला भरिएगा, पुराना भरिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसके साथ ही रेंट या प्रोफेशनल जो फीस है आपका टीडीएस को लेके, इसका भी आपका क्या है ना नाम बदल गया है, और अब इसका नाम जो है आपका वो 131 हो गया, फॉर्म संख्या आपका 131। तो अगर आप आईटीआर भरना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अपना एचआर और सीए से इस नए आपका फॉर्म को जानकारी के बारे में एकदम लेना ना भूलिए, पूरा संपूर्ण जानकारी लीजिए, और नए जो कॉलम उसमें ऐड हुए हैं वो क्या कहता है इसके बारे में जरूर जानकारी रखिए। वही अगर हम बात करते हैं आपका बैंकिंग सेवा को लेके, तो फ्री ट्रांजैक्शन का दिन भी क्या है ना अब आपका खत्म होने वाला है। आपका जो बैंक की आदतें हैं वो आपका 1 अप्रैल से बदलने वाला है, जहां पर जितना मर्जी था ना क्या है ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे, वो चीजें पर अब आपका क्या है रुकावट आ रहा है, बंदिशें आ रही है। देखिए अब तक क्या है, यूपीआई से आपका एटीएम विड्रॉवल क्या है ना एक अतिरिक्त सुविधा था और लोग इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। बैंकों वाला बोला कोई बात नहीं कर लीजिए, लेकिन अब इस पर लगाम लग रहा है। वो इस पर क्या है ना कहता हम फ्री में नहीं करने देंगे, हमको यहाँ पर क्या है ना कुछ चाहिए। तो उसके लिए क्या करा है कि अब बैंक इसे आपके मंथली फ्री लिमिट में क्या है ना आपका गिनेंगे। नतीजा यह है कि लिमिट पार करते ही आपका जेब पर क्या है ना पेनाल्टी पर पेनाल्टी आपका लगना शुरू हो जाएगा। तो यहां से अगर आप इसको देखिएगा तो अब आपका क्या है ना बैंकिंग जो सेवा है वो आपका फ्री नहीं मिलने वाली। इसके साथ ही बहुत सारे बैंकों ने, चाहे वो एचडीएफसी हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या बंधन बैंक हो, करोड़ों लोगों के खाता है आपका इस बैंकों में है, जहां पर आपका एक मामूली सा बदलाव किया है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो गहरा देखने को मिलेगा। अब बैंकों को इससे आपका करोड़ों की कमाई क्या ना होने वाली है। कैसे होगा इसको ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि यूपीआई विड्रॉवल 5 फ्री ट्रांजैक्शन में ही क्या है लिमिट कर रहा है। जैसे ही इससे बढ़ाइएगा तो ज्यादा आपसे नहीं काटेगा, 1 टका चाहे 1.5 टका। आपको लगा कि ये 1.5 टका ही काट रहा है, क्या दिक्कत है, लेकिन जरा सोचिए भारत में आपका करोड़ों ट्रांजैक्शन पर डे होता है, उस हिसाब से ये कितना उसका डेली का इनकम बढ़ेगा। इसके साथ ही लिमिट पार होने पर तनी सा ना 23 रुपये का ना तक ट्रांजैक्शन आपको ले सकता है ये। तो थोड़ा सा अपना जो तरीका है ट्रांजैक्शन का उस पर आप कंट्रोल कीजिए, परेशानी नहीं तो आपका बढ़ने वाली है। वही अगर पीएनबी के बारे में बात करते हैं तो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट आपका इसमें भी आपका कटौती कर दिया है। कुछ कार्ड पर नई लिमिट लागू किया गया है, जहां पर आपका 7500 से ज्यादा अगर करते हैं, जहां पर आप 75,000 से ज्यादा करते हैं तो यहां पर आपके ऊपर चार्जेज लगने शुरू हो जाएंगे। और वही अगर बात करते हैं बंधन बैंक को लेकर, तो महानगरों में ये क्या कर दिया आपका 3 ही ट्रांजैक्शन तक फ्री रहने दिया है। इसके बाद कह रहा है कि आप देख लीजिए इससे ऊपर जाइएगा तो हम लेंगे। साथ में बैलेंस अगर नहीं है अकाउंट में और ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो 25 टका पेनाल्टी लगेगा। ये जो सारा जानकारी आप देख रहे हैं बड़े लोगों को ज्यादा आपका असर नहीं करेगा, उनके लिए 25 रुपया 20 रुपया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए आप लोग नीचे तबके को लेकर, जहां पर वो डेली का आपका अगर 200 या 300 मजदूरी कमाता है, अब 25 रुपया चाहे 50 रुपया उसका ऐसे अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा। तो हमारा बस एक ही मोटो है कि ना आपका जो जीवन है ना बेहतर से बेहतर हो। हर एक उस जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो सरकार के द्वारा आपका लाई जाती है, ताकि आप अपने जीवन को उस आपका परेशानी से अपने आप को बचा सकें। तो तैयार रहिए इन सारी जानकारी के साथ में। और आप लोग एक बार फिर से बधाई देना चाहेंगे, अब हमारा जो परिवार है आपका गुड न्यूज का 2 लाख का आपका हो गया है। तो आपका अपना भरोसा बनाए रखने के लिए
विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ बनाए रखिए। ये जो सफर है बहुत ही आपका शानदार होने वाला है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेके, आपका पैन कार्ड को लेके, अब इसमें आपका क्या बदलाव आया है। जो पहले आपका 10 से 15 दिन में बन जाता था, अब ये आपका क्या है, प्रक्रिया आपका लंबा चलने वाला, इतना आपका ये सरल नहीं रहेगा। जहां पहले सिर्फ और सिर्फ आपका एक दस्तावेज आधार कार्ड से ये आपका आवेदन हो जाता था और 10 से 15 दिन के अंदर ये घर पर आपका डिलीवर हो जाता था, सरकार बोला ना इतना आसान तो हम रहने देंगे नहीं। तो यहाँ पर आपका बदलाव किया गया है, और अब इस बदलाव को लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकता है, क्योंकि एक नहीं और भी आपसे अलग अलग दस्तावेज मांगे जाएंगे, जो आपका क्या है ना, पैन कार्ड को ये वेरीफाई करता हो कि नहीं आप सच में क्या है, सही है। क्योंकि आधार कार्ड को आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपका हर एक जगह नहीं यूटिलाइज किया जा रहा है। उसके बनाने के समय आपसे कोई वैलिड आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे थे। तो इसको लेके क्या है, पैन कार्ड में क्या है ना, अब आपका ये बदलाव आया है, और इसके लेके हम सेपरेट वीडियो आपका बना चुके हैं। आप लोग एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, जाके सारी जानकारी उसमें इसके बारे में आपका दिया हुआ है। इसके साथ ही रेलवे का आपका कैंसिलेशन पर आपका एक बहुत बड़ा आपका प्रहार किया गया है, और ये जो आपका एश्योर कर रहा है कि आप जो है ना टिकट को कैंसिल मत करवाइए, अगर करवाइएगा तो हम पैसा आपको नहीं देंगे। ये डायरेक्ट रेलवे कर रहा है, लेकिन आपके पास आकर नहीं कह रहा है, वो आपका नियम में बदलाव कर दिया है। और नियम में आपका क्या कहता है कि अगर आप ट्रेन आपका शुरू होने से पहले अपना गंतव्य स्टेशन से 8 घंटे पहले अगर उसको टिकट कटवाते हैं, टिकट को अगर आप कैंसिल करवाते हैं, तो ये आपका 1 टका नहीं देगा। रेलवे आपको 1 रुपया भी क्या है ना आपको नहीं देगी, बोला नहीं देंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। ये आपका समय सीमा पहले आपका 4 घंटा का था, लेकिन आप कितना कर दिया, 8 घंटा। वही अगर हम बात करते हैं 8 से 24 घंटा में, तो यहाँ पर आपको आधा रिटर्न करेगा, शुल्कवा पहले काटेगा, ठीक ना, उसके बाद जो बचेगा उसमें से आधा आपको रिटर्न करेगा। वही अगर बात करते हैं आपका 24 से 72 घंटा पहले, अगर 3 दिन पहले कटवाते हैं, तो ये आपका 25% का कटौती करेगा, और तब आप 75% क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। तो ये कुछ आपका गणित है जो आपका कैंसिलेशन पर आपको लगने वाला है। तो अगर आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं बढ़िया जगह घूमने का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि एश्योर हो जाइए कि ना हमको जाना है, तभी टिकट कटाइएगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, सरकार आपको मुड़ने में थोड़ा सा भी क्या है ना पीछे नहीं हट रही है। तो तैयार रहिए इसको लेके, और अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। आगे बात कर रहे हैं आपका उस बड़े बदलाव को लेके, जहां पर सरकार के द्वारा एक ही तलवार से आपका 2 पर आपका वार करने का काम किया है। जहां पर एक बार जगह कहती है आपसे कि हमने सिस्टम का आपका आधुनिकीकरण किए हैं, इससे आपका क्या है ना टैक्स भरना एकदम सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया है सर, स्वागत है आपका झोली भरने के लिए, हमें बहुत बढ़िया है। लेकिन वही दूसरा तरफ ही क्या कर रहा है, आपको जेब पर हमला बोला है। क्या कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में वार से बढ़ती महंगाई से क्या है ना, एलपीजी और आपका क्या है ईंधन गैस जो अदर है आपका, उस पर क्या आपका बढ़ गया इसका रेट। जितना भी आपका रेलवे आपका देख रहा है, इसमें आपका बैंकिंग है चाहे सब में आपका क्या बचत को कम कर दिया आपको। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो बस 2 ही चीजें सामने नजर से आती है। कुछ चीजें वो किए हैं सरल आपका, उसमें भी अपना फायदा, और कुछ में आपका और बड़ा बदलाव किया तो उसमें भी आपका उन्हीं फायदा। मतलब ले दे के क्या है ना अपना सरकार का खजाना जल्दी से भरे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा योगदान हो, इसके लिए क्या है ना आपका स्वागत कर रहा है। और उसी बदलाव को लेकर क्या है ना हम आपके पास आए कि अपने आप को आप कैसे बचा सकते हैं। और ये समस्या जो भी आप देख रहे हैं ना, कुछ ये भी घटने वाली नहीं है, और इसके लेके सरकार के द्वारा ये क्या है ना संसद में चिक चिक के बोल दिए हैं, वो तैयार हो जाइए, अब ये लंबा चलेगा, ठीक ना। तो आपको बचना कैसे है, उसके लिए आप समुचित जानकारी को रखिए। अपने आप को क्या है ना खास करके इस परेशानी को आप कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उससे अपने आप को बचा जरूर सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि भारत क्या आपका नियम और अमेरिका का क्या है ना चिंता, क्या कहता है कि भारत में बदलते बैंकिंग और आपका पैन नियमों से जितने भी आपका विदेशी कंपनियां हैं उनका क्या है ना संचालन पर आपका असर हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जो भी आपका वीजा है, मास्टर कार्ड है, चाहे कोई भी आपका अमेरिकन जो टैक्स फर्म है, वो भारतीय ट्रांजैक्शन जो वॉल्यूम है उसके ऊपर क्या हो गया आपका दबाव पड़ गया। और इसका जो असर है
मंदी के इस दौर में क्या है ना, भारत जैसे आपका महंगाई, विशाल बाजार में आपका पूरा इसका आपको असर देखने को मिल रहा है। एक तक नहीं, हर एक सामान आप आज मार्केट में जाइए तो जो सामान आपको पहले 10 या 20 में मिलता था उसमें आपका 30% 40% क्या ना वृद्धि होने का काम किया, किसी किस्म का 50% हो रहा। और एक ही कारण देंगे, वो देख रहे हैं ना कितना असर हो रहा है। तो ये समस्या क्या ना आपका बढ़ सकता है। तो अगर आपको अपना इस परेशानी से बचना है तो कुछ चीजें आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करके लाए हुए, फिर से इसको आप लोग देख लीजिए। अपना पेंडिंग आपका जो पैन कार्ड है, आपका जो अपना पेंडिंग पैन कार्ड है उसको तुरंत क्या ना पूरा करवाइए, ताकि क्लेम नियम को क्या ना आपको सामना ना करना पड़े और उससे आप बच सके। अपने बैंक की जो नई एटीएम और यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसको क्या है ना अपना लिमिट को आज ही चेक कीजिए कि हमको अपना एटीएम पर कितना ट्रांजैक्शन मिल रहा है, चाहे यूपीआई से हम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत तक अपना जो सीए है या फिर एचआर है उससे आपका क्या है ना फॉर्म 31 और इनकम डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रक्रिया को समझिए कि देखिए आप क्या तरीका है, किस तरीका से भरना पड़ेगा, और हर एक उस जानकारी को रखिए जो सरकार के द्वारा आपका इसमें बदलाव किया गया है। तो जुड़े रहिए, तैयार रहिए इस नए बदलाव के साथ इस नए वित्तीय वर्ष में। अगर और भी से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, सारी जानकारी यहाँ से आप लोग को दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के साथ। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा और चैनल को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी हम आपके तक लाते रहें। धन्यवाद।